देखिए BS1 BS3 वाहनों को हटाने के लिए सरकार ने नियम बना दिए हैं। जैसे कि हमारे भाई साहब कह रहे थे कि क्या किया, मतलब भाजपा की सरकार ने कुछ महीनों पहले रेखा गुप्ता जी ने इन वाहनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। जब वाहनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया, खूब सारा हो हल्ला किया, विपक्ष ने किया, जनता ने किया। उन्हें वाहन चाहिए, वो गाड़ियां उनको वापस चाहिए, प्रदूषण फैलाती रहे वो गाड़ियां। फिर हरदीप पुरी जी को वापस आना पड़ा था, उन्हें वो स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा था। ठीक है, तो घर पे बैठ करके बातें कर देना, आरोप प्रत्यारोप करते रहना कुछ नहीं होगा। 10 साल में यहाँ पे केजरीवाल अभी क्या हुआ? सरकार ने क्या किया? अभी क्या हुआ है? अभी कुछ क्या नहीं, स्थिति है अभी AQI की? अभी सीजीआई क्यों सवाल पूछ रहे हैं? स्थिति खराब कोर्ट को क्यों सुनवाई करनी पड़ स्थिति रही है? खराब है, इसीलिए पीएमओ ने मीटिंग करी है, इसीलिए ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को मीटिंग तो हर साल होती है, नतीजे क्या है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि एकदम से ये भी नतीजे मीटिंग आ कर रहे थे, जाएंगे। ये भी मीटिंग कर रहे थे, सब मीटिंग ही कर रहे हैं। और बिल्कुल जनता आप भी सही सही कह रहे हो, आप बिल्कुल जनता ने इसीलिए चुना था क्या सरकार को? नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं चुना था, लेकिन अब तुरंत एकदम से कैसे करेंगे? रेखा गुप्ता ने आते हाँ, तो यही क्या था ना, लेकिन हम आगे काम करेंगे। बिल्कुल आते ही काम करेंगे। यमुना की स्थिति पे भी काम किया, तो छठ पूजा पे यमुना मैया में हम पूजा कर पाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काम हुआ है, बिल्कुल। अरे आप 10 साल काम नहीं कर पाए, आप 7 महीनों, आप बिल्कुल रिपोर्ट दिखाए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। देखिए, मैं आपसे कह ही नहीं रही हूँ, बात सिर्फ इतनी हो रही है कि आप 10 साल को यमुना तो 6 महीने में साफ नहीं हो सकती ना सर, ये तो एक लॉजिक है ना। यमुना 6 महीने में साफ नहीं हो सकती। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। कोई झूठ नहीं बोल रहा है, वहाँ पे बैठे हुए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आपसे मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनके सवाल का जवाब दे रही हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि 10 साल से उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद वो पंजाब चले गए, अभी भी वहाँ पे बैठ करके क्या वो पराली पे नियंत्रण, क्या किसानों को उस सिर्फ पराली जिम्मेदार सकते? नहीं, सिर्फ पराली अब तो नहीं जल रही पराली, ये रहा, दिख रहे हैं, धुंध दिख रही है हमें अभी भी, ये स्मोक दिखाई दे रहा है, अभी भी क्यों दिखाई दे रहा है? अब तो पराली का धुआं नहीं आ रहा ना यहाँ पर, फिर क्यों है? व्हीकल्स का व्हीकल्स बंद करते हैं सारे के सारे, तभी तो उसके लिए BS1 और BS3 के सारे व्हीकल्स बंद कर देते हैं फिर। ठीक है, 40% उसमें से BS1 BS3 के हैं जो उनको हटाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब तक वो नहीं हटेंगे, वो समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक ये यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन लगातार पूरे साल चलता रहता है, उस पे काम नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन पे तो रिवर्स कि पूरे साल काम होना पड़ेगा। इसी समय सिर्फ 3 महीने में सबको अगर याद आएगी, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, नहीं हो। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब तक जनता सवाल पूछेगी नहीं, क्यों चाचा, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन क्या है इस पॉल्यूशन का? सॉल्यूशन, सरकार तो सब एक जैसी है जी, कोई काम करना नहीं चाहती। तो फिर आप बताइए, जनता बताए सरकारों को क्या है इसका समाधान? समाधान तो सरकार को ही करना है, पब्लिक थोड़ी करेगी। हमारी पब्लिक भी तो इतनी समझदार है, पब्लिक भी तो कुछ जानती पब्लिक होगी ने नहीं। करेगी, गवर्नमेंट ही, चाहे वो कोई भी हो। क्या है समाधान सर? आई डोंट नो। यू डोंट नो? आइए और लोगों से बात करते हैं, क्या समाधान है? मैम, समाधान है, जैसे हमारे भी बड़े भैया बोल रहे थे कि जनता भी जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल सही, थोड़ा थोड़ा इंसेंटिव सभी को लेना जागरूक चाहिए। जनता कह रहे हैं आई डोंट नो। नहीं, वो ठीक है, अपनी अपनी उनकी मेंटलिटी है, अपनी जो है अपनी मेंटालिटी नहीं, मैं अवेयरनेस की बात कर रही हूं। अवेयरनेस की बात। जैसे अब होता क्या है, जैसे कूड़े से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे सभी चीज़ पे काम करना पड़ेगा। जनता को भी रहना पड़ेगा, सरकार को भी रहना है। सबसे बड़ा जैसे सरकार को भी घेरा जा सकता है। जैसे जब आप आज रूल ख़त्म कर दीजिए कि हेलमेट लगाना कोई ज़रूरी, आपका चालान नहीं कटेगा। देखिए, पूरा हेलमेट गायब हो जाएंगे। गाड़ी में आप सीट बेल्ट लगाना छोड़ दीजिए कि चालान नहीं कटेगा। देखिए, सीट बेल्ट लगाना छोड़ हो जाएंगे। सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मेन पॉइंट में। हमारे बड़े भैया अभी बोल रहे थे, क्या कहते हैं, केजरीवाल सरकार, ठीक है, उन्होंने 11 साल में जो भी 10 साल राज किया, 11 साल राज किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन वो स्वीकार करें कि हमारी जब सरकार थी 11 साल से हमने काम नहीं किया, अब हम रेखा सरकार को घेरेंगे, क्योंकि अगर हमने जो है विपक्ष में नहीं थे, आज हम अगर दिल्ली के CM नहीं हैं, तो रेखा गुप्ता आएंगे, हम तो रेखा गुप्ता को घेरेंगे। लेकिन पहले वो स्वीकार करें कि हमने जमुना को साफ नहीं किया, हमने पोल्यूशन को साफ नहीं किया, हमने अपने विधायकों को जो है करोड़पति बना दिया, हमने मंत्रियों को अपने खरबपति बनाए। ये स्वीकार करें, अब बोले ये चीज़ कि हम इसकी वजह से क्या कहते हैं सत्ता में नहीं है। अब जब सरकार जो है जनता ने चुना हुआ है, तो सरकार किस पे काम करना पड़ेगा। जवाब दे, क्या सॉल्यूशन का? मैम, जनता को जागरूक होना पड़ेगा और सारे लोगों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। क्या रीजन मानते हैं इस पॉल्यूशन का? रीज़न मैम, एक तो वेदर कंडीशंस तो है ही, और क्योंकि व्हीकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा NCR वगैरह दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से थोड़ा पॉल्यूशन है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, राजीव जी ने अभी जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। सभी लोग आज की डेट में देखो, एक आदमी भी जा रहा है तो सिंगल गाड़ी लेके जाता है। तो ये जनता की भी जिम्मेदारी है कि व्हीकल्स का कम से कम यूज़ हो, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाए, जिससे पोल्यूशन से बचा जा सके। सरकार को कितना भी घेर लो तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इसमें कुछ कर पाएगी।
सरकार इतना कर सकती है कि ये रोक लगा सकती है कि आप गाड़ियां थोड़ा कम यूज़ कीजिए, जितना मैंडेटरी है उतना यूज़ कीजिए, क्योंकि बाकी की सारी इंडस्ट्री और चीज़ें और भी लोकेशंस में है, एनसीआर में ही नहीं है। लेकिन एनसीआर में पोल्यूशन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि व्हीकल ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स होता है, लोग 100-200 रुपये लेके वो बना के दे देते हैं। तो इसको बड़ा सख्ती से होना चाहिए कि अगर व्हीकल बिल्कुल ठीक कंडीशन में है तभी पोल्यूशन सर्टिफिकेट देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। तो ये सरकार की इच्छा नहीं, बल्कि जो आम जनता है उसकी भी इच्छा जब तक ये नहीं होगी कि इस पॉल्यूशन को कम करना है, तब तक इस पॉल्यूशन की समस्या से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसमें हम जनता की 100% भागीदारी होनी पड़ेगी। अब अभी सरकार ने देखो कितनी सुंदर जगह बनाई है, यहाँ पे कुत्ते घूमते थे, सुगर घूमती थी, लेकिन अभी देखो कितने बोतल कितने कप पड़े मिलेंगे। ये सरकार की जिम्मेवारी है, ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम अगर किसी चीज़ को खाते हैं, पहनते, डस्टबिन रखा हुआ, लेकिन कहाँ फेंका हुआ कचरा? नीचे। तो सरकार तो घर घर गली गली जाकर नहीं सफाई करेगी, नहीं पोल्यूशन हटाएगी। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अगर हमारे घर में 4 फैमिली हैं और चारों अलग अलग कार लेके जाएंगे तो कहाँ से पोल्यूशन खत्म होगी? अलग अलग लोग जनरेटर जला रहे हैं, अलग अलग घर में हर एक तरह का वो उत्पादन ले रखे हैं, तो कहाँ से खत्म होगी? ये अवेयरनेस हम लोग को है, सरकार इस पे पहल करे और जनता इसमें जागरूक हो, तभी हो पाएगी, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्या होगा पॉल्यूशन का सॉल्यूशन? पोल्यूशन का सोल्यूशन ये है मैम, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, मैच में भी कैमरे हैं, लेकिन इसके लिए कोई हम तकनीक लेके ही नहीं आए अपने पास। सारे संस्थान हैं, सारा प्रशासन, लेकिन काम तो करता नहीं। जिस तरह ट्रैफिक पुलिस है, लेकिन ट्रैफिक फिर भी जाम रहता है, उस तरह काम तो करता ही नहीं। सरकारी बाबू अपना कुर्सी तोड़ रहे हैं जी, कुर्सी गर्म कर रहे हैं। तो उसमें बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो अभी अपने देश के भविष्य के लिए हम पोल्यूशन छोड़ के जाएंगे उनके लिए। ये है और चेतावनी है, पहली बार नहीं है, हर बार होता है। बीजेपी को भी देखना चाहिए था कि हमारी सरकार आ गई और दिवाली के बाद हम इस पे जागरूक हों। उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, अब कर रहे हैं लेकिन स्लो है बहुत ज़्यादा। पब्लिक की डिमांड ज़्यादा है कि अभी तत्काल में काम होना चाहिए। सांस लेने में तकलीफ हो रही है बोलते बोलते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो रही है थोड़ी, बिल्कुल। किस किस को हो रही है परेशानी? हो रही है क्या सांस लेने में? हाँ, बिल्कुल हो रही है। हाँ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और क्या क्या परेशानी हो रही है सर पॉल्यूशन से? पोल्यूशन से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। गाड़ी को ईवी में बढ़ावा देना चाहिए सबसे पहले तो, जिससे कि पोल्यूशन कम हो। और बोलना चाहता है कैसे होगा pollution? बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को अपने टैक्स कम करने चाहिए। जो इंडियन गाड़ी है, टाटा की, महिंद्रा की, इन गाड़ियों पर टैक्स कम कर देने चाहिए। स्वदेशी पर फोकस। इसमें मेरा सजेशन है, मैं सोलर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, कि व्हीकल्स को जितना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किया जाए ताकि ये पोल्यूशन से बचा जा सके। मैं बेसिकली वृंदावन से हूँ। मैं वीक में 1 टाइम वहाँ जाता हूँ, एकदम फ्रेश हवा लगती है। जब दिल्ली वापस आते हैं मंडे, तो गले में जलन जैसा महसूस होता है, आंखों में जलन जैसी महसूस होती है, तो हमको लगता है अपना ऑफिस वहीं उठा के ले जाए। लोग तो ये सोचने लगे चलो गांव वापस। जा रहे हैं बहुत सारे। ये जो आप माइग्रेशन का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना आईपी जी, उसका एक सॉल्यूशन तो आपने पोल्यूशन दे दिया है। लोग कह रहे हैं दम घुटता है, कह रहे हैं गांव चलो। देखिए पूजा जी, हमारी सरकार दिल्ली में आके अभी 7-8 महीने हुए और हमारे काम जो दिल्ली के अंदर हैं, एनसीआर में जो हैं, वो धरातल पे दिखाई दे रहे। हमने आते ही हमारी सरकार का गठन भी नहीं हुआ था, शपथ भी नहीं ली थी। पानी आप छिड़का रहे थे, ये पानी का छिड़काव ये भी करा रहे हैं, आपने इनसे अलग क्या किया मुझे वो बताओ। हाँ, बता रहे हैं आपको। ये 11 साल शासन करने के बाद कभी जमुना पे ये छठ पूजा नहीं करा सके। हमने 6 महीने के अंदर छठ पूजा जमुना पे करवाई और बड़ी व्यवस्थित करवाई और बड़ी भव्य करवाई। इस बात को पूरा हमारा उत्तरांचल का जितना भाई है वो कह सकता है कि 11 साल में उसने पहली बार यमुना पे छठ पूजा करी थी। तो वो हमारी ये तो नहीं कर पाए। केजरीवाल सिर्फ वादा जरूर करते थे कि बस एक मौका दे दो, वीकेंड पे परिवार सहित आप जमुना पे जाके। दिल्ली लगता है ये पहली बार आए हुए हैं। मुझे लगता है कि मैं 1994 में आया था दिल्ली, उस समय से मैं यमुना में छठ पूजा देख रहा हूँ। ये पहली बार आए, इसीलिए इनको आज दिखाई दे रहा है। पूजा जी, दिल्ली की जनता को लूटा है वाकई में। आज इस मुद्दे पर इस मुद्दे पर आप डिबेट नहीं करते। एक व्यक्ति आया था जिसका नाम अरविंद केजरीवाल था, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ मैं दिल्ली को पैसे बनाऊंगा। बच्चों की कसम खाने वाला व्यक्ति इस कगरा पे छोड़ गया दिल्ली को। क्या डिबेट कर रही हो आप? डिबेट कर रही हो। झूठा ना व्यक्ति जिसने बच्चों को नहीं छोड़ा, जिसने माँ बाप को नहीं छोड़ा, उसके प्रवक्ता नहीं बोल पाएंगे। जो जेल चली गई पूरी सरकार, वो लोग हैं। मैं बच्चों को कसम खाता हूँ, कौन खाएगा बच्चों को कसम? मैं मर जाऊंगा, बच्चों को कसम नहीं खाऊंगा। ये राजनीति है, ये राजनीति है, ये राजनीति है। बच्चों को कसम नहीं खानी। जो बच्चों को कसम खाता है वो झूठा होता है। देखिए, मुझे लगता है ये पॉल्यूशन ना साजिश है।
और ये साजिश क्यों है कि जैसे हर एक विकसित देश में देखेंगी, राजधानियों में, बड़े बड़े शहरों में पानी ना टैप से निकाल के लोग पीते हैं, लेकिन दिल्ली में आपको टैप से पानी, नोएडा में टैप से पानी पीते हुए लोग नहीं मिलेंगे, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे दिल्ली एनसीआर में। तो अब वो पानी क्या है, बड़ी बड़ी बोतलों में बिकने लग गया है, फिर पानी में मिनरल आ गए। मुझे लग रहा है कुछ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की तैयारी है। हाँ, मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद पता चले कि सतपुड़ा की हवा बिक रही है, अरावली की हवा बिक रही है, ये हिमालय की हवा, ये वेस्टर्न घाट की हवा, ये ईस्टर्न घाट की हवा है। हम अलग अलग उसमें देखें कि भैया ऐसी हवा बिक रही है और इस हवा में ये न्यूट्रिशन है। और ये अगर जो ऐसा हुआ तो बड़े बड़े लोग तो खरीद लेंगे वो हवा। ये गरीब जो ई रिक्शा पे चलता है ये कैसे खरीदेगा? ये कैसे खरीदेगा? उसको तो इसी खुली हवा में सांस लेना है। तो मेरी सरकार से विनती है भाई, ये सब कम से कम ये पोल्यूशन साफ करिए। और देखिए, अगर जो आपको विश्व गुरु बनना है तो दिल्ली एनसीआर में जो है सब हाई इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते। पॉल्यूशन कैसे खत्म होना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है जो लिखा सरकार ने। और जो एनसीआर में जो सरकार भाजपा की है, उन्होंने जो जनरेटर थे वो पीएनजी कर दिए गए हैं। जो व्हीकल थे पुराने और डीजल व्हीकल थे उनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, सुबह सुबह छिड़काव हो रहा है, आज से हो रहा है, लेकिन उसको समय लगेगा। ये पॉल्यूशन कंट्रोल करना सरकार। तो इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना सर? नहीं, परमानेंट हो नहीं सकता। सॉल्यूशन क्या, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा? क्या बात कर रहे हैं आप? हो सकता है उसका एक रीजन है, हमें डे वन से करना, सर्दी में क्यों? यही तो कह रहे हैं कि डे वन से भी करना पड़ेगा, बारिश में करना पड़ेगा। यही तो कह रहे हैं। हमें जनता को, सरकारों को, दोनों को ये दो पहिए हैं इस देश की हवा में, दो पहिए हैं, एक सरकार का, एक जनता का। दोनों को जागरूक होना पड़ेगा। शराब घोटाला नहीं करना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। टीवी पे आकर झूठ बोलकर एडवर्ट नहीं करना पड़ेगा।